12 बज चुका है और मेरा बेटा सो रहा है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर इवान, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे मेरा बच्चा। सुबह हो गया था और 8 बज रहे थे और इवान को बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही थी कि क्यों मेरे को इस कमरे में रखा गया है। हम लोग यहाँ पे सेटअप तैयार कर रहे थे। उसके बाद इवान को हम लोगों ने बोला कि अब धीरे धीरे आईज क्लोज करके बाहर आओ, और हमें इसका रिएक्शन देखना था। उससे ज़्यादा तो एक्साइटेड हम लोग थे। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Ivan. Happy birthday to you. Yay! इतने सारे चॉकलेट्स, ये सब मेरे बाबू का। इतना सारा गिफ्ट, इतना सारा बैलून। हैप्पी सो यहाँ बारी आती है एक एक करके सारे गिफ्ट्स को अनबॉक्स करने का। और ये वही गिफ्ट्स हैं जो उन आंटी के शॉप से मैंने पैक करवाए थे। और इवान वहाँ पे जो जाकर बोलता था मैं मना कर देती क्योंकि उसके पास बहुत सारे टॉयज़ थे और ये वैल्यू बाद में चल के नहीं करेगा, तो मैं तुरंत के तुरंत नहीं दिलाती थी इसको। तो वो सारे मुझे याद थे और मैंने इसको एक एक करके सब वो पैक करवाए थे। इवान बहुत ज़्यादा खुश था और इसको देखकर मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। पहला गिफ्ट था ये बैट बॉल, इवान को बहुत ज़्यादा पसंद था। और दूसरा था ये गाड़ी, जो ट्रक है। इसको ये भी बहुत पसंद आई थी और आंटी के यहाँ पे, लेकिन मैंने कहा था कि तुम्हारे पास तो इससे बहुत बड़े बड़े भी खिलौने हैं, क्या करोगे ले जाकर। तो इसने बोला था कि नहीं नहीं चाहिए चाहिए चाहिए। तो मैंने कल याद करके वो भी पैक कराया। और फिर ये था थार, एक गाड़ी। और थार तो इवान को बहुत ज़्यादा पसंद है, पता नहीं क्यों इसको थार बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे भी पसंद थार बहुत ज़्यादा। तो तीसरे नंबर पे ये गिफ्ट था। और फोर्थ नंबर पे था इसके लिए एक छोटू सा एलिफेंट वाला टॉय। इसको ना ये बहुत, मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि एलिफेंट जो ऐसे वाले सर्कल में होते हैं और उसमें बहुत सारे बॉल्स होते हैं छोटे छोटे, इवान को ये क्यों पसंद है मुझे आज तक समझ में नहीं आया। लेकिन बच्चा है, उसको तो क्या पसंद आ जाए क्या नहीं ये कोई नहीं जानता। फिर बारी आती है इस पांचवें गिफ्ट की, जो बहुत छोटू सा था, मोबाइल। वैसे तो बहुत लोग कहते हैं ये लड़कियों का गिफ्ट होता है, बट मैं ऐसा कुछ भी नहीं है। इवान को ये मोबाइल बहुत ज़्यादा पसंद है। सो मैंने इसको बोला कि भाई तुम्हारा आईफोन अनबॉक्स हो रहा है, ये देखो कैसा लग रहा है तुम्हें। इवान बहुत ज़्यादा खुश था इस फ़ोन को पाके। ये जो कुछ भी चॉकलेट्स वगैरह आप देख रहे हैं ना, सारी की सारी इवान की फेवरेट हैं। और ये इसकी चाचू की तरफ से गिफ्ट था। और हर एक चॉकलेट जितनी भी थी वो 5 काउंटिंग में थी, क्योंकि वो 5 साल का हो गया है। उसके बाद बारी आती है 11 बजे की। 11 बजे हमारे यहाँ पंडित जी आ गए थे और पूजा वगैरह स्टार्ट हो गया था। मैं अकेली थी घर के काम को करने के लिए, तो मैं बीच बीच में आ रही थी क्योंकि मेरे को भोग वगैरह भी तैयार करना था। सो मैंने, पंडित जी ने जब बोला कि भोग लेकर आइए, तो मैं सारा भोग वगैरह जो तैयार, मतलब भोग चढ़ाने के लिए जो तैयार किया था मैंने, बिना लहसुन प्याज का शुद्ध शुद्ध खाना, वो मैंने बनाया। और ये हमारे भगवान जी को भोग लगा था। और अलग से हलवा पूड़ी भी बनाया था मैंने। और अब सोचिए, मैं बैठना तो बहुत चाहती थी, लेकिन चूँकि मुझे बहुत काम था, सो मुझे बीच बीच में जाना पड़ रहा था। फिर हमारे घर में हवन हुआ। और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब किसी के भी स्पेशल डे पे ना कोई पूजा वगैरह रखी जाती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मेरे यहाँ हर महीने एकादशी के दिन, पूर्णमासी के दिन, संक्रांत के दिन, जो कुछ भी हमारे यहाँ हर महीने स्पेशल पड़ता है, हम लोग हर महीने इन पंडित जी को बुला के ज़रूर घर में कहानी सुनते हैं, कथा सुनते हैं। सारा काम वगैरह हो चुका था, यहाँ पे हवन हो रहा था, इसलिए मेरी आँख में आंसू था। सो सारी चीज़ें हो चुकी हैं और अब हम लोग जा रहे हैं इवान के लिए साइकिल लेने। और देखते हैं इसको साइकिल कौन सी पसंद आती है, कौन सा इवान लेता है। और ये बहुत एक्साइटेड है अपनी साइकिल के लिए।
तो जा रहे हैं हम लोग साइकिल लेने। का बहुत मन था हमारे साथ जाने का, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और हम लोग पापा के साथ गए उस शॉप पे जहाँ पे इवान ने अपनी साइकिल पसंद करके रख रखी थी और उसको वही साइकिल चाहिए थी। ये आप ब्लू कलर की देख रहे हैं, इसको यही सेम साइकिल चाहिए थी। सो मैं भैया को बोला कि भैया इसको एक बार बैठा के आप दिखा दो। भैया ने इसको बिठाया था इस पर और ये साइकिल चला भी ले रहा था, बट हम चाहते थे कि हम और भी दूसरा कोई ऑप्शन देखें। ये उससे अच्छी साइकिल थी, बट इवान को जो है ना उसकी हाइट की प्रॉब्लम होती है, थोड़ी ऊंची थी, थोड़ी बड़ी थी, तो इवान पे थोड़ी सी ये ज़्यादा बड़ी पड़ रही थी। तो हम लोगों ने वो ब्लू वाली फ़ाइनल की और घर पे हम लोग उसको ले आए। और ये जो शॉप है ना, ये हमारे घर के पास वाला ही शॉप है, हम लोग पैदल ही गए थे यहाँ पे। तो घर पे आते ही मैंने बोला कि पापा आप इवान की साइकिल की पूजा कर लीजिए, क्योंकि चाहे आप कितने भी बड़े हो जाओ, आप अपने माँ बाप के आगे हमेशा ही छोटे हो और छोटे से बच्चे ही रहते हो। तो मुझे ये इवान को यहाँ पर ये लेसन देनी थी, कोई भी चीज़ आए आपके पास, आपको सबसे पहले भगवान को ही अर्पित करना है। सो मैंने यहाँ पे उसके दादू को बोला कि पापा आप सबसे पहले इसकी पूजा करिए। और पापा को देखिए कितनी ज़्यादा लगाव के साथ वो एक एक चीज़ कर रहे हैं। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि वो छोटी चीज़ है बड़ी चीज़ है, लेकिन वो जैसा जैसा उनको समझ में आया वो सब तरीके से पूजा कर रहे थे। और जो भगवान जी का यहाँ पूजा हुआ था उसका फूल भी उन्होंने यहाँ पे चढ़ाया था। फिर क्या, फिर इवान निकल गया कॉलोनी में अपनी साइकिल की सवारी करने। भाई टेस्ट ड्राइव तो बनता है ना, तो उसने वीडियो बनाने के लिए बोला और उसने बोला कि मम्मा देखो मैं साइकिल चला ले रहा हूँ, तो ये है इसके चाचू, छोटे चाचू जो कॉलोनी के ही हैं। तो मैंने इनको भी बोला कि आप आ जाओ। और उसके बाद से मैं इवान को लेकर गई उस आंटी की शॉप पर, क्योंकि ये आंटी इसको बुलाकर हैप्पी बर्थडे विश कर रही थी और उन्होंने इसको ये गिफ्ट दिया था। और हो गई थी शाम और हमारी यहाँ पर पार्टी थी विक्रांत रेस्टोरेंट में। मोर देन 80% हम लोग यहीं पे आते हैं, क्योंकि ये बहुत नियर बाई है हमारे घर से और रात बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो हमने सोचा कि हम यहीं चलते हैं, दीदी जीजू को भी अभी आने में टाइम था। सो हम लोग जितने लोग भी अपनी फैमिली के थे, हम लोग रेस्टोरेंट में पहुँचे। और ऊपर वाले फ्लोर में पार्टी होती है, जब आप ज़्यादा गैदरिंग में होते हो तो ऊपर होती है पार्टी। तो हम लोग वहाँ पहुँच गए थे और वहाँ पहुँचने के बाद आप देखिएगा सब लोग ऑलरेडी अपने सीट को रिज़र्व करके बैठे हुए थे। मैंने यहाँ पे बोला कि तुम लोग क्या कर रहे हो, तो इन लोगों ने बोला कि भाई मस्ती कर रहे हैं, आज पार्टी है, इवान का बर्थडे है। सो मैंने कहा कि कुछ ऑर्डर वगैरह भी कर लो जब तक दीदी जीजू आ रहे हैं। तो संजीव ने बोला कि मैं तो भाई सूप पीऊँगा, क्योंकि मेरा तो बहुत मन कर रहा है सूप पीने का। तो इवान ने बोला कि मैं भी सूप पीऊँगा। तो संजीव ने कहा नहीं, सूप बहुत ज़्यादा गर्म है, तुम नहीं पियोगे। तो इवान ने बोला कि ठीक है फिर मेरे लिए कुछ मंगा दो। तो हम लोगों ने हनी चिली पोटैटो ऑर्डर किया और हनी चिली पोटैटो आए और कोक ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। फिर इवान को कोक के बहुत ज़्यादा भाई चस्का चढ़ा हुआ है उसको कोक का। तो हमने बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ग्लास में करके उसको पिलाया और पीने के बाद तो आप चेहरे की खुशी देख ही सकते हैं। भाई बहुत ही यम्मी था हनी चिली पोटैटो जो हमने ऑर्डर किया था। और कोक पी के तो इवान एकदम छोटा बच्चा बन जाता। और यहाँ गाना बज रहा था, तो मैंने बोला कि भाई गाना तो नहीं ले सकते हैं, कॉपीराइट क्लेम मिल जाएगा। संजीव ने कहा कि गाना नहीं गा सकते तो क्या हुआ, स्टेप तो कर सकते हैं। तो वो स्टेप कर रहे थे 4 बोतल वोडका काम मेरा रोज का। तो मैंने कहा अरे भाई ये मत करो, गाना यही बज रहा था तो उन्होंने एक्शन करना स्टार्ट कर दिया, 4 बोतल वोडका काम मेरा रोज का। मैंने कहा सही है सही है सही है। फिर उनका देखा देखी इवान ने भी स्टार्ट किया स्टेप्स का। फिर ये सब हम लोग कर ही रहे थे, तो फिर हम लोगों के दीदी जीजू आ गए। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इनको मिस किया और इतना लेट में ये लोग आए, हम लोगों ने पूछा। और फिर क्या वेट किस बात का, हमने इवान का जो केक है वो ओपन किया। और इसमें भी एक ट्विस्ट है, इवान के लिए एक सरप्राइज़ है जिसको इवान बिल्कुल भी नहीं जानता था कि मम्मा आपने क्या सरप्राइज़ दिया केक में। सो फाइनली हम लोगों ने उसके लिए उसका फेवरेट मोटू पतलू, जो इवान को बहुत ज़्यादा पसंद है इस टाइम पे, तो वो बहुत ज़्यादा मोटू पतलू देख रहा है। तो हमने उसके केक में स्टिकर लगवा दिया था मोटू पतलू का, जो देखकर इवान तो बिल्कुल शॉक्ड हो गया और इतना ज़्यादा खुश हुआ। फिर सबने कहा कि हम नाश्ता नहीं करेंगे, तो मैंने कहा कोई बात नहीं फिर खाना ऑर्डर करते हैं, रात भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। लेकिन जीजू ने कहा कि वो बनाना शेक पियेंगे, तो मैंने कहा ठीक है बनाना शेक पी लीजिए। मैंने जीजू से पूछा कैसा है, तो जीजू ने कहा बहुत अच्छा है। और यहाँ पे खाना आ गया था, लेकिन हमने सोचा कि पहले केक कटिंग कर लेते हैं।
तो केक कटने की टाइम आ गई थी और ये है मेरा बर्थडे बॉय। और अपने केक को देखकर देखिए कितनी ज़्यादा इसके अंदर एक्साइटमेंट है। और इसको खुश देख के मैं भी बहुत ज़्यादा खुश थी कि फाइनली हम लोग ने जो भी इसके लिए किया उसको ये अच्छा लग रहा है। और ये बहुत ज़्यादा मोटू पतलू को देख के खुश। फिर एक फैमिली फ़ोटो तो बनता है ना, जिसमें प्रिया और उनके हस्बैंड भी हैं, आप देख सकते हैं। फिर हम लोगों ने यहाँ पे फैमिली फ़ोटो लिया, इवान का बर्थडे लुक लिया। और इवान बहुत ज़्यादा खुश था अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करते करते। और फाइनली हम लोग ले लिए थे एग्ज़िट वहाँ से। हम लोग निकल गए थे बाहर और बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी थी। मैंने जीजू को कैमरे में देखने के लिए बोला और यहाँ पे हम सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। और मैंने दीदी को और जीजू को सबको बहुत थैंक यू बोला आने के लिए। और जैसा कि मैंने आप लोगों से एक बात शेयर नहीं किया था, इवान और उसका भाई यानी कि मेरा जो भतीजा है, मेरे भाई का लड़का, दोनों एक ही दिन पैदा हुए हैं। बस इवान सुबह हुआ है और ये जो रीशु है उसका भाई, वो दोपहर में पैदा हुआ है। दोनों बिल्कुल जुड़वा भाई हैं और उसका भी बर्थडे था। मैंने भी उसको हैप्पी बर्थडे बोला। और फिर मैंने रिकॉल किया कि सुबह से लेकर रात हो गई, हम लोगों ने जो कुछ भी किया, अगर इवान इससे बहुत ज़्यादा खुश है तो हमें क्या चाहिए था। मैंने सब कुछ एक बार रिकॉल करके यहाँ पर ये देखा कि सच में इवान बहुत ज़्यादा खुश है। इतनी अच्छी सेलिब्रेशन, इतना अच्छा गिफ्ट, इतने सारे लोगों की ब्लेसिंग्स पाने के बाद से कौन खुश नहीं रहेगा। सो इवान भी बहुत ज़्यादा खुश था। और आप देखिए मैं सब कुछ एक बाई शेयर कर रही हूँ। कैसे वो पूजा में बैठा हुआ था, पूजा हुआ उसके लिए, फिर साइकिल आई, वो अपने साइकिल को लेके लॉन्ग ड्राइव पे गया। और उसके बाद हम लोग डिनर किए सबके साथ और फाइनली उसका केक जो कि उसके लिए सरप्राइज़ था। तो ये था आज का बर्थडे व्लॉग। सो ये था कल का सेलिब्रेशन इवान के बर्थडे का। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। और मैं, जितने लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके, कॉल करके, इवान से बात करके, मेरे को बोलकर, जितने लोगों ने इसको हैप्पी बर्थडे बोला, उन सबका मेरे को दिल से धन्यवाद। मैं बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म हूँ कि मैं इतनी अच्छी फैमिली में रह रही हूँ जहाँ पे मेरे को प्यार करने वाले, इवान को प्यार करने वाले इतने सारे लोग हैं। मैं पर्सनली सबको थैंक यू बोल रही हूँ कि जितने लोगों ने मुझे डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे भी करके कल के दिन मुझे विश किया कि इवान को हैप्पी बर्थडे बोल देना। और मेरे छोटे वाले भाई ने भी इसके लिए बर्थडे सॉन्ग गाया और बड़ी वाली भाभी ने भी बर्थडे सॉन्ग गाया। और जो मेरा बड़ा वाला भाई है ना, उसके बच्चे का भी कल बर्थडे रहता है। मतलब इवान सुबह हुआ था, वो दोपहर में हुआ था, हुए दोनों एक ही दिन थे। तो मैंने भी उसको हैप्पी बर्थडे बोला और उसने भी अपने भाई को बोला, लेकिन भैया उसका सोया हुआ था तो मुझे ही उसने बोला और मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगा। मैं सही मायने में इतनी ओवरवेल्म हो गई हूँ कि मेरे पास धन्यवाद कहने के लिए भी शब्द कम पड़ रहे हैं, क्योंकि वो सब कुछ कम है। आप लोगों का जो प्यार और आशीर्वाद है, स्पेशली इसके नानू का, दादू का, नानी का, सबका, इसके पापा का, हम लोगों का इतना मतलब इसको प्यार है ना कि एक माँ के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि उसके बच्चे को प्यार करने के लिए इतनी अच्छी फैमिली है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, सच में बहुत ज़्यादा मैं खुश हुई। और मुझे बस इतना कहना है कि आप लोग ऐसे ही मेरे बच्चे को अपनी ब्लेसिंग्स हमेशा दीजिएगा। जो उसके नानू ने किया, जो उसके दादू ने किया, वो सब मेरे लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। मैं इन लोगों को जितना भी थैंक यू बोलूँ उतना कम है। और मैं मतलब इतनी खुश थी कल, क्योंकि मेरा बच्चा खुश था अपनी सारी सेलिब्रेशंस देख के। वो बहुत ज़्यादा खुश था, इसलिए मैं ऑब्वियसली मैं बहुत ज़्यादा खुश रहूँगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं मेरे नए व्लॉग में। और आप लोगों से मैं सब कुछ शेयर करूँगी कि जो कुछ भी मैं कर रही हूँ अभी। बहुत सारी चीज़ें होनी है। अभी खिचड़ी आ रही है तो हमारे घर में क्या होता है कि खिचड़ी वगैरह जाता है, तो उसकी भी तैयारी करनी है। प्रिया की इस बार पहली खिचड़ी है शादी के बाद, तो उनको भी खिचड़ी हमें भेजनी है, दीदी को भी भेजनी है, जैसा हम आए आए साल करते ही आ रहे हैं इतने सालों से दीदी के लिए। और अब प्रिया के लिए भी करना स्टार्ट करेंगे। सच में ये सोच के भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब बैक टू बैक उसकी तैयारी करनी है। और मेरे पापा ने मुझे भी खिचड़ी भेजा है, तो वो सारा सामान भी लेना है। और ऑब्वियसली हम लोगों ने कल बर्थडे में सबसे ज़्यादा जो मिस किया वो वाला पार्ट मैं आप सभी से ज़रूर बताऊं। मैंने कल प्रिया को और रामेश्वर जी को बहुत ज़्यादा मिस किया, क्योंकि यार
आज तक प्रिया साथ में इवान के रही हैं, हर बर्थडे पे रही हैं और उन्होंने ना मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया हर चीज़ में। तो मुझे कल पहली बार लाइफ में एहसास हुआ कि घर में एक औरत का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि पता है, ऐसा तो मतलब मैं आपको बोलूँ कि मेरे जो फैमिली मेंबर्स मेल हैं, वो ऐसा कोई कमी नहीं करते हैं, बट फिर भी मुझे एक चीज़ है कि एक औरत का होना इस घर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे अलावा भी। क्योंकि कई कई बार सब कोई अपने अपने काम में रहता है और मुझे चाहिए होता है किसी की हेल्प, मेरे बच्चे के लिए, मेरे लिए, और मुझे बहुत सारी बातें शेयर करनी होती हैं उसके लिए। तो मुझे वो कहीं ना कहीं एक मतलब लगा कि प्रिया होती तो ये सब चीज़ें होती। बट स्टिल ठंडी बहुत ज़्यादा थी और प्रिया बहुत मतलब रिक्वेस्ट तो कर रही थी आने का, लेकिन उनके घर में भी सब लोग बहुत बूढ़े हैं और बहुत ठंडी है। तो प्रिया को मैंने बोला कि आप लोग देख लीजिए जो सही लगे। तो सब लोगों ने सोच के यही डिस्कस किया कि हम लोग आगे मिल लेंगे, अभी बहुत ठंडी है। और ऐसा नहीं है कि वो दिल्ली में ही रहती हैं तो आ जाएं, उनको आना था दूर से, तो उन्होंने फ़ोन पर ही वीडियो कॉल पे ही पूरे बर्थडे को एंजॉय किया। जब तक इवान ने केक नहीं काट लिया, प्रिया ने फ़ोन नहीं काटा। तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। तो हाँ, प्रिया की बहुत ज़्यादा हमें याद आई कल। प्रिया होती तो और अच्छा लगता और भरा पूरा लगता। और वैसे भी बहुत हम लोग उनको कल मिस किए, तो दीदी ने भी उनको वीडियो कॉल पे लिया हुआ था और हम लोगों को वो कमी भी पूरी वैसे ही करनी पड़ी। तो कोई बात नहीं, जो जैसे पॉसिबल हुआ वो वैसे था हमारे साथ। तो मतलब लास्ट में तो मैं यही कहना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दिया और इतना सपोर्ट किया और ईमान को कॉल किया। इन सब चीज़ों के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं मेरे नए व्लॉग में और वेट करिएगा मैं क्या क्या करती हूँ उन सब चीज़ों के लिए भी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।